आप सभी को सादर जय सिया राम। आज आप लोगों को एक अद्भुत प्रसंग श्रवण करवाते हैं। इसके पाठ से भी लाभ होता है और अगर कानों में यह प्रसंग पड़ जाए तो उसका भी उतना ही लाभ होता है, अर्थात श्रोता को भी लाभ है और वक्ता को भी लाभ है। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने रावण पर विजय प्राप्त कर ली और विभीषण जी को लंका का राजा नियुक्त कर दिया। राज्याभिषेक करवा करके लौटने लगे तो विभीषण जी ने कहा, प्रभु कुछ दिन और रुक जाइए, हमारी प्रबल इच्छा है कि आप यहाँ ठहर जाइए। अभी तक आप यत्र तत्र विचरण कर रहे थे, हम चाहते हैं कि अब हम परिवार सहित आपका पूजन करें। राम जी ने कहा, हम रुक तो जाते, परंतु एक विडंबना है। क्या विडंबना है? हमें अयोध्या शीघ्र लौटना है। क्यों? क्योंकि वहां एक दीन हमारा इंतजार कर रहा है। और वो दीन कौन है? राघवेंद्र सरकार कहते हैं, भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कल्प समझात। जब भारत के बारे में मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि कहीं भी मैं एक पल के लिए भी ना ठहरूं। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत बड़ा बाबला है, वो कुछ भी कर सकता है। उसने मुझे कहा था कि भैया 14 वर्ष से एक दिन भी अगर विलंब हुआ तो आप इस भारत का मुख नहीं देख पाओगे। भावुक है वो, बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाता है, वो किसी की नहीं सुनेगा। उसको गुरुदेव, माताएं, मंत्री गण समझाते रहेंगे परंतु सुनेगा नहीं, क्योंकि वो इतना प्रेम ही मुझसे करता है। जो प्रेम करता है वो फिर परवाह नहीं करता है। भरत प्रेम करते हैं इस प्रकार। इस विषय का प्रयोग आप सत्संग में भी कर सकते हो। राम कथा में 9वें दिन तो आप बोलोगे ही। राम जी विलंब ना करते हैं, तुरंत लौट पड़ते हैं। भरत जी प्रतीक्षा कर रहे हैं और मन ही मन विचार कर रहे हैं कि राम जी अभी तक आए नहीं हैं। हो सकता है राम जी मेरे मन की बात जान गए हो। मैं कुटिल हूं ना, और कुटिल से मिलने राम जी क्यों आएंगे? कहते कहते कभी रोते लग हैं और कभी मुस्कुराने लगते हैं, कभी प्राणहीन देह की भांति स्थिर हो जाते हैं तो कभी उछलने लगते हैं, मगन हो जाते हैं। एक संत जी ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? वस्तुतः वियोग में व्यक्ति रुदन करता है, परंतु भरत जी रुदन न करके प्रेम से मगन हैं और मगन होकर के भगवान को याद कर रहे हैं। देखिए, व्याकुल व्यक्ति तब होता है जब वह सांसारिक लोगों के प्रति आकर्षित रहता है, और मगन व्यक्ति तब होता है जब वह राघवेंद्र सरकार के प्रति आकर्षित होता है। निश्चित है कि अगर आप भगवान के भजन में लगे हो तो आनंद ही आनंद होगा। वह विरह भी आपको मगन करने का सामर्थ्य रखती है, और सांसारिक प्रपंचों में पड़ने के बाद आप कितना भी आनंद और उल्लास के साथ भ्रमण कर लो, इधर उधर डोल लो, डोलने के बाद, भ्रमण करने के बाद वो थकावट बनी रहेगी। और 1 घंटे 2 घंटे 10 घंटे भजन करो, उसके बाद निकलो वहाँ से, तो भी आपको तनिक सा भी आभास नहीं होगा कि मेरा शरीर थक चुका है। इसीलिए भरत जी मगन होकर के नाच रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह जो विरह की अग्नि है, यह राम जी के विरह की अग्नि है, और राम जी के विरह की अग्नि भक्त को कभी भी जला ही नहीं सकती है।
इसलिए भरत भैया मगन हो रहे हैं। भगवान राम सीता जी के संग लौट रहे हैं। देवराज इंद्र को जीतने वाले मेघनाद को लक्ष्मण जी ने मारा है। सेतु बंधन जहां हुआ है वहां भी भगवान राम रुके। जहां जहां भगवान ने लीलाएं करी है वो सब कुछ दिखा रहे हैं। राम जी बता रहे हैं कि सीता जी, लक्ष्मण बड़ा हो गया है, वीर हो गया है। अरे एक बार तो शक्ति लगी फिर भी लक्ष्मण बच गया। लक्ष्मण अपना बड़ा हो गया है सीते। अब लक्ष्मण छोटा नहीं रहा है, बहुत बड़ा हो गया है। लक्ष्मण ने मेघनाद को मारा है। और कौन मेघनाद? वो मेघनाद जिसने देवराज इंद्र को भी परास्त कर दिया। लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं, भैया क्यों चढ़ा रहे हो हमको? ये सब कुछ तो आपकी ही कृपा है। अगर आपका अनुग्रह ना होता तो मैं कुछ कर ही नहीं पाता। फिर पीछे हनुमान जी भी चले आ रहे हैं। हनुमान जी पीछे पीछे, उनको ये मत सोचिएगा देवी कि ऐसे ही हैं, इन्होंने भी बहुत कमाल किए हैं। इन्होंने कम कमाल नहीं किया है। सारे बंदर और देख रहे हैं, क्या दो लोगों ने ही कमाल किया है, हमने कुछ नहीं किया क्या? राम जी मन की बात समझ गए और तुरंत बोल पड़े, इन सारे बानर सेनाओं ने कमाल ही कमाल कर दिया है। विभीषण जी के यहां राम जी नहीं रुके, लेकिन राम जी एक वादा करके गए हैं कि विभीषण जी, आप जब जब मुझे याद करोगे तब तब मैं आपके मानस भवन में ही विराज करूंगा, क्योंकि मैं भक्तों के हृदय में ही वास करता हूं। भक्त मुझे यत्र तत्र ढूंढता है, परंतु सत्य बात तो यह है कि ना मैं किसी मंदिर में हूं, ना मैं किसी तीर्थ में हूं। मैं हूं तो केवल और केवल निश्चल प्रेम करने वाले भक्त के हृदय में। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे। माता जानकी के संग निष्ठा के साथ पूजा किया। तुरंत हनुमान जी को आज्ञा दिया कि हनुमंत लाल, आप दौड़ के जाओ, भरत को सूचना दे दो, वो पगला कहीं कुछ ऊंचा नीचा ना कर बैठे, भावुक है ना। हनुमान जी तुरंत पहुंचते हैं, भरत जी को सूचना देते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश श्रृंगवेरपुर में पहुंच करके निषाद राज से भेंट किया, उन्हें गले लगाया। केवट जी को खूब वस्त्र और आभूषण प्रदान किया। अयोध्या वासियों को सूचना प्राप्त हुई कि राम जी आ रहे हैं। अब आप अयोध्या वासियों का दर्शन करिए। उनकी अवस्था ठीक उसी प्रकार है जैसे एक बसा बसाया नगर हो और उसे किसी आतताई ने तोड़ डाला हो। जिस प्रकार इस शरीर से प्राण निकल जाने के बाद यह मिट्टी का रूप धारण कर लेता है, किसी काम का नहीं रहता है। जिस प्रकार एक हरे भरे वृक्ष की जड़ें समाप्त हो जाती हैं और वह वृक्ष धीरे धीरे अनायास ही सूख जाता है, जिस प्रकार से जल के बिना खेती नष्ट हो जाती है, ठीक उसी प्रकार अयोध्या वासियों की स्थिति है। 14 बरस तक वो कैसे जीवन जिए हैं वो वही जान रहे हैं। राम का वियोग वही जान सकता है जो राम से प्रेम करता हो। कुछ लोग कहते हैं मैं भक्ति करता हूं परंतु मेरे नेत्र सजल ही नहीं होते। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी आपकी भक्ति कहीं न कहीं अपूर्ण है। जब भक्ति पूर्ण हो जाती है, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से प्रेम हो जाता है, तो व्यक्ति भजन करते करते अनायास ही भावुक हो जाता है। प्रसंग सुनते सुनते आंखों में अश्रु आ जाते हैं। अयोध्या वासियों की दशा ठीक उसी प्रकार है जैसे उन्हें किसी ने 14 वर्ष के लिए श्राप दिया हो।
परंतु जैसे ही सूचना मिली सारे अयोध्यावासी अपने अपने घर की साफ सफाई करने लगे। राम जी जिधर से आएंगे वह मार्ग और भी अच्छा हो, उसको साफ सफाई कर दिया गया, पुष्प बिछा दिया गया। एक अयोध्यावासी ने कहा राम जी आएंगे तो कुछ और होना चाहिए, क्या करोगे? जगमग जगमग करना चाहिए। काहे से करोगे? दीपक है ना, सब लोग अपने घर में दीपक जलाओ, सुंदर ढंग से दीपोत्सव मनाओ। आज राम जी के आगमन में दीप ही दीप प्रज्वलित करो, ताकि राम जी आए, यहां से उनको जाने का कभी मन ही ना करे। अब कभी भी कोई ऐसी स्थिति आए तो राम जी हमारे संग ही रहें। एक अयोध्यावासी ने प्रेम से कहा कि मुझे लगता है कि हम लोग उतना प्रेम नहीं करते राघव को, अन्यथा हमें छोड़ के क्यों चले जाते, इसलिए अब हमें और ज्यादा प्रेम करना होगा। जितना ज्यादा प्रेम करेंगे हमारे राम जी हमारे साथ उतना ही देर तक रहेंगे। सारे नगर में दीप जल गए, बंधनवार बंध गए। राम जी के स्वागत में सभी गान तान करने वाले विराजमान हो गए और उन्हें आज्ञा दे दी गई, राम दूर रहें तभी से गाना शुरू कर देना। भरत जी के आनंद का ठिकाना ही नहीं रहा। माताओं को भी सोचना पड़ी, गुरुदेव को सोचना प्राप्त हुई। आज अयोध्यावासी 14 वर्ष बाद कोई उत्सव मना रहे हैं। 14 वर्ष तक कोई उत्सव ही नहीं हुआ है, कोई उत्सव नहीं। ठीक उसी प्रकार सभी जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं वनवास केवल राघवेंद्र सरकार को हुआ, परंतु मुझे लगता है कि केवल राम जी को वनवास नहीं हुआ है, सारे अयोध्या वासियों को वनवास हुआ है। भरत जी ने वनवास का दर्द झेला है, मां उर्मिला ने वनवास का दर्द सहन किया है। सारे अयोध्यावासी कोई उत्सव नहीं मना रहे हैं, किसी भी तरह का उत्सव नहीं। विचार करो, आज के समय में क्या ऐसा होगा? आज के समय में पड़ोसी कष्ट में है और हम आनंद के साथ गायन कर रहे हैं, इधर उधर विचरण कर रहे हैं। पड़ोसी को हम देख रहे हैं कि कष्ट में है, एक बार पूछना तो छोड़िए, उसको दुख हो ऐसी चेष्टाएं करते रहते हैं हम। परंतु धन्य है ये अयोध्यावासी कि कष्ट राम जी को हुआ और उसका दंड स्वयं को दिया इन लोगों ने। कभी कभी मैं सोचता हूं राम जी इसीलिए अयोध्या में आए हैं। धन्य है ऐसे लोग जो राम जी को इतना प्रेम करते हैं। राम जी का आगमन हुआ, सुंदर ढंग से मंगलाचार गायन किया गया, सुंदर ढंग से दुंदुभियां बजी, ढोल नगाड़े बजे, खूब नृत्य हुआ। आज तो सभी नच रहे हैं, सभी भाई गले लगाए। राम जी ने भरत जी को थोड़ी देर तक गले लगा के रखा। वो विरह की वेदना दोनों तरफ से थी ना, तो दोनों लोग जकड़ के पकड़े थे, छोड़ ही नहीं रहे थे। अयोध्या वासियों ने सोचा कि धन्य है भरत भैया, अगर ये मुझे भी ऐसे गले लगा लेते तो मैं भी धन्य हो जाता। राम जी ने मन की बात समझ ली और अनेक रूप धारण करके राम जी सभी अयोध्या वासियों को गले से लगा लिया। अमित रूप प्रगटे ते ही काला। उसी समय अनेकों रूप धारण करके भगवान श्री राम ने सभी अयोध्या वासियों को हृदय से लगाया। आज अयोध्या धाम में दीपावली मनाई जाएगी। ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर दीप प्रज्वलित न किया गया हो। दीपक किस प्रकार का होता है? जैसे दीपक के प्रज्वलित होने के पश्चात अंधेरा क्षीण हो जाता है, ठीक उसी प्रकार अयोध्या में राघवेंद्र सरकार के आगमन के बाद सारा कष्ट, सारा विषाद सभी क्षीण हो गया। गदेले छोड़िए, गदेला समझ रहे हैं ना, लड़का छोड़िए, एक एक से बुढ़ान जो खटिया में पड़े थे वो भी आज नाच रहे हैं। घर के बच्चों ने कहा आपकी अवस्था ठीक नहीं है, आप मत जाइए।
बूढ़ों ने कहा यहाँ पड़े रहेंगे मर जाएंगे, उससे अच्छा है राम जी के सामने नाचते नाचते प्राण चला जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी, हम तो रुकने वाले नहीं हैं। धन्य है अयोध्यावासी जिन्हें राम जी का इतना प्रेम मिला। धन्य है ये अयोध्यावासी जिनके लिए भगवान पल पल रोते रहे। ये अयोध्यावासी ही हैं। भक्त अपने भगवान का इंतजार प्रति क्षण करता है, परंतु यहाँ का दर्शन करिए, भगवान राघवेंद्र सरकार प्रति क्षण अपने भक्तों का दर्शन करने के लिए लालायित हो रहे हैं, प्रति क्षण व्याकुल हो रहे हैं कि कब 14 वर्ष पूर्ण होंगे और कब मैं जाऊंगा। अयोध्या की मिट्टी को प्रति क्षण चूमते हैं, प्रति क्षण निहारते हैं कि कब इस मिट्टी का दर्शन होगा। आप सभी आज सुंदर ढंग से दीपावली मनाएंगे, और जो लोग इसे कौन सा कैमरा चालू है, ये वाला है कि ये? अच्छा, जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं तो उन लोगों को भी हमारी तरफ से और हमारे कुंज विहारी गुरुकुलम के छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों की तरफ से जो ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं उनकी तरफ से भी आप सभी श्री सीताराम चरण अनुरागियों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। दीपक जलाइए, पटाखे भी फोड़िए, आनंदित भी रहिए, परंतु विशेष बात का ख्याल रखिए कि अगर आपके घर में दीपक जल रहा है 12, पड़ोसी के घर में 1 दीपक की व्यवस्था नहीं है, या किसी गरीब के घर में दीपक की व्यवस्था नहीं है, तो आप अपने यहाँ 6 ही जलाइए, 6 दीपक की व्यवस्था उसके यहाँ कराइए। आप सभी को पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सदैव प्रसन्न रहें, मेरी यही कामना है। एक गुरु को और क्या चाहिए, उसके शिष्य प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। मैं श्री कुंज विहारी लाल जी से बारंबार निवेदन करता हूं कि आप सभी के जीवन में अयोध्या वासियों की भांति आनंद विद्यमान रहे, प्रति क्षण राम जी चित्त में आपके विराजमान रहें, कठिन से कठिन परिस्थितियों को आप झेल जाएं। आप सभी को सादर जय सिया राम।